पहला पी है पेशेंस, दूसरा पी है परसिस्टेंस और तीसरा पी है पैशन। यानी कि पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य। आपको धैर्य रखना होगा कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। आज मैं अगर पेशेंस के ऊपर मैं बात करता हूं, तो अगर आप आईएमसी में आए हैं चेयरमैन बनने के लिए, तो आपको कम से कम ये धैर्य रखना होगा कि अगर मुझे चेयरमैन बनना है तो मुझे 2 साल का पेशेंस चाहिए। आईएमसी में 1 से 2 साल का पेशेंस चाहिए। लेकिन वो पेशेंस तब होगा जब आपको पहले ये पता होगा कि चेयरमैन बनने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव क्या आएंगे। आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पहली बात तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल भी गई तो 30 से 40 हज़ार की जॉब मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 50 हज़ार लगा लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी 15 से 20 साल पढ़ने के बाद, स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद जाकर के आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मतलब हमने 20-30 हज़ार रुपये कमाने के लिए 15 साल का पेशेंस रखा, और अब भी हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा तू खूब मन लगा करके पढ़। अब उसको बेचारे को ये पता नहीं कब तक पढ़ना है। जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको कम से कम आप कितने तक पढ़ाते हैं? ग्रेजुएट तो करते ही है ना। तो लगभग 15 साल वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी, तो वो पीएचडी करता है, एमफिल करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है। तो कम से कम उसने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल का पेशेंस रखा एक 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं अपनी जिंदगी के 3 साल, कम से कम अपनी जिंदगी के 3 साल, 2 से 3 साल अगर आप आईएमसी को देते हैं तो आप महीने के 1 लाख से ऊपर की इनकम कमा सकते हैं। सोचो, वहां 15 साल दिया और 15 हज़ार कमाने की गारंटी नहीं है। 15 साल भी दिया, 15 हज़ार कमाने के लायक भी लोग नहीं बनते। उसी वजह से सुसाइड कर लेते बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ, सुनने में मिलता है। यहाँ पर मात्र 2 से 3 साल का एक पेशेंस आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन सुनने में क्या आता है, 2 से 3 साल में हमारे एसोसिएट 2 से 3 कंपनी ही बदल लेते हैं। उनको लगता है इस कंपनी में 4 महीना काम किया, कुछ ज्यादा प्रोग्रेस दिख नहीं रही, चलो दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गए। तो जब बार बार वो कंपनी बदलते हैं, कंपनी बदलते बदलते वो लोग 10 साल निकाल देते हैं। मैं अंडरलाइन करता हूँ इस बात को, कंपनी बदलते बदलते वो 10 साल निकाल देंगे, और आफ्टर 10 ईयर्स ऐसे लोगों के, हम जैसे लोगों के पास फोन आते हैं, सर मैं एक बहुत बहुत बड़ा नेटवर्कर बोल रहा हूँ। तो मैं फिर उसके मजे लेता हूँ। मजे कैसे लेते हैं हम लोग? हाँ जी बताइए। फिर वो कहेगा आपको पता है कि मैंने एमएलएम इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी के 15 साल दिए हैं। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने फलानी कंपनी में 15 साल दिए हैं। क्या बोलता है? एमएलएम इंडस्ट्री में 15 साल दिए हैं, मतलब मैं 15 साल से कंपनी बदल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा सुनने का तरीका क्या होता है? ये मेरा टाइम पास कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको सुनू ना सुनू कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो इंसान 15 साल में एक सही कंपनी को चुन नहीं पाया, 15 साल तक जो एक इंसान का मन इतना चंचल था कि वो कंपनी ही बदलता रहा, तो क्या गारंटी कि वो आपके साथ आईएमसी में टिक करके काम करेगा? पहले तो उसकी मानसिक, उसका माइंड वॉश करना पड़ेगा, पहले तो उसका मन का इलाज करना पड़ेगा कि बेटा जब तक तेरे अंदर ये धैर्य नहीं होगा कि कामयाब होने के लिए टिके रहना जरूरी है। और हमें प्राउड है कि आईएमसी मेरी फर्स्ट कंपनी है, और आज मुझे आईएमसी में पूरे 10 साल हो चुके हैं, और ये मेरी फर्स्ट कंपनी। इससे पहले मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, और अगले जब तक हम जिएंगे तब तक हम आईएमसी ही करेंगे। ये हमारा पेशेंस है, इसी वजह से आज हम टॉप 10 का हिस्सा हैं। ये जो टॉप 10 में आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये सबसे पुराने चेहरे हैं जो टिके हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे बदलते हुए चेहरे देखे हैं। अगर आप टिके हुए हैं, आपके नीचे के लोग बदलते रहेंगे, लेकिन आपका काम चलता रहेगा। तो आपका कम से कम ये आज से प्रण कर ले कि मैं तो इस इंडस्ट्री में जब आईएमसी में आया था तो मैंने अपने अंदर 5 साल का पेशेंस रखा था कि मैं अपना 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाने के बाद मेरी जो इनकम थी वो 15 हज़ार रुपये थी। सोचिए आप, 9 साल कंप्यूटर सेंटर पर पूरी मेहनत करने के बाद मेरी इनकम 15 हज़ार रुपये थी। तो मैंने सोचा अगर मैंने 9 साल कंप्यूटर सेंटर को दिया है तो मुझे 9 साल आईएमसी को भी दे करके देखना है। कम से कम वहां 15 हज़ार कमाता था और 13 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा हो जाता था, 2 हज़ार रुपये भी मेरे बचते नहीं थे, वो भी इधर उधर
खत्म हो जाते थे, मतलब मेरा सेविंग जीरो था। आईएमसी में वही 9 साल मैंने आज आईएमसी को दिया है, लेकिन इस 9 साल में मैं 9 करोड़ रुपए कम से कम भी इस इंडस्ट्री में कमा चुका हूँ। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ एस्टिमेट है, ये आइडिया है। और आज इसकी बदौलत मकान है, 6-6 गाड़ियां मैं ले चुका हूँ और लाइफ पूरी बदल गई। सिर्फ एक कारण, मेरे अंदर एक पेशेंस था। दूसरा, अगर आपको सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको परसिस्टेंस यानी कि आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। क्योंकि जब भी इंसान किसी चीज की जिद पकड़ लेता है, आपने देखा होगा कि दो टाइप के छोटे बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है, थोड़ी एक बारी कहेगा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी उसको थप्पड़ दिखाएगी, डांट लगाएगी कि बेटा ये तेरे काम की चीज नहीं है। अगर वो बच्चा उस डांट के कारण या उस थप्पड़ को देख करके चुप कर गया तो वो चीज उसको मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन वो बच्चा अगर जिद ठान ले, वो रोता रहे, वो चुप ही ना हो, वो जिद पकड़ ले कि मुझे चाहिए तो ये खिलौना चाहिए किसी भी हाल में, तो लास्ट में उसकी मदर या उसका फादर, बड़े लोग हार मान लेंगे उसकी जिद के आगे और उसको चीज वो दे ही देते हैं कि भाई जब तक इसको ये चीज नहीं मिलेगी ना, जब तक इसकी जिद पूरी नहीं करेंगे, चुप नहीं होने वाला है, इसको थप्पड़ मारोगे रोएगा लेकिन जिद फिर भी वही करेगा। तो उसी तरीके से हमें भी अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसा जिद्दी बनना पड़ेगा कि ऊपर वाला का इसकी किस्मत में चेयरमैन बनना नहीं लिखा था लेकिन ये पूरा जिद्दी है, इसके भाग्य में सीपी बनना नहीं लिखा था लेकिन इतना हठी है, इतना जिद्दी है कि ये लेके ही छोड़ेगा, और वो उसको ऊपर वाला भी उसकी भाग्य की रेखा बदल देता है। तो आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मैं जिद्दी हूँ सीपी बनने के लिए, मैं जिद्दी हूँ अपनी लाइफ को बदलने के लिए। वो जिद आपके अंदर एक होनी चाहिए। और तीसरा पी है आपका पैशन, जुनून। किसी भी काम को अंदर से किया जाता है, बाहर से देख करके नहीं होता, जुनून अंदर का होता है। जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं काम करते हुए थक जाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो काम करते रहेंगे और कितना भी काम करते रहेंगे लेकिन थकावट फील नहीं करते। क्योंकि थकावट इंसान की बॉडी से नहीं होती, थकान मन से होती है। जब हम किसी भी काम को काम समझते हैं तो हमें थकावट होती है, और जब हम किसी भी काम को दिल से करते हैं, मतलब उसको अपना एक एंजॉय का सोर्स बना लेते हैं, तो वही काम में मजा आता है। जैसे जब हम सिल्वर थे, गोल्ड थे, आजकल लोगों को ये लगता है कि छोटे लेवल के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे हमारे सुपरस्टार सिल्वर स्टार भागा दौड़ी ज्यादा करते हैं, और सीपी बनने के बाद मेहनत कम हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगता था कि सिल्वर दिन रात भागता है, गोल्ड दिन रात दौड़ता है, सुपरस्टार दिन रात भागता है और बहुत मेहनत करता है, और एक सीपी जो है वो फ्री बैठा होता है। लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उतनी जिम्मेवारियां जवाबदारियां बढ़ती हैं। चलो, अगर सिल्वर दिन रात भागता है लेकिन बीवी कितना आ रहा है, 60,000, लेकिन एक सीपी करोड़ों में बीवी कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सिल्वर से 100 गुना ज्यादा काम कर रहा है। फर्क क्या है, एक सिल्वर को काम दिखता है, लेकिन एक सीपी की लाइफ में आने के बाद सिल्वर को थकावट क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर जब भागता है दौड़ता है तो उसको एक ही चीज दिखती है, अगर मैं भागा दौड़ा नहीं तो इस मंथ मेरा चेक नहीं बनेगा, और मेरा चेक नहीं बनेगा तो मेरा घर का गुजारा नहीं होगा। तो कहाँ ना कहाँ उसकी जो मानसिक सिचुएशन है वो स्ट्रगल कर रही होती है, वो मन से स्ट्रगल कर रहा होता, मन से संघर्ष कर रहा होता, हे भगवान अगर मेरा सिल्वर मेंटेन नहीं हुआ तो मेरे घर में 10,000 रुपए का चेक नहीं आएगा, 20,000 रुपए का चेक नहीं आएगा, अगर मेरा गोल्ड मेंटेन नहीं हुआ तो वो जो मानसिक थकावट है वो उसको थकाती है। सीपी बनने के बाद हमारा काम, आज मैं महीने की करीब करीब 90 से 100 मीटिंग कर रहा हूँ, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लॉकडाउन में कम से कम इस मंथ में हमारी दिल्ली की 3 सीरीज चल रही है, 3 सीरीज यानी कि 3 मीटिंग पर डे मैं कर रहा हूँ। उस 3 सीरीज को 30 दिन से डिवाइड करो तो 90 मीटिंग हो गई, और कुछ मीटिंग एक्स्ट्रा होती है जैसे कभी 4 भी हो जाती है। तो एक महीने में 100 मीटिंग क्या कोई सिल्वर गोल्ड रूबी ले सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी उसको थकावट, हमें थकावट क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। हमारा फोकस सिर्फ एक ही है, हमने लोगों की जिंदगी बदलनी है, लोगों का फायदा करना है, लोगों को अपने लेवल तक पहुंचाना है। तो वो जो सोच है उस सोच में मजा आता है। लेकिन जब एक सिल्वर काम करता है, मेरे घर कैसा चलेगा, जब वो एक टेंशन के माहौल में काम करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहला तो आज से आप एक नया तरीका अपनाएं काम करने का। आज से आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं काम नहीं कर रहा,
ये काम मेरा, जब आप काम को काम समझने की बजाय काम को एक खेल समझने लग जाए, आप सोचे कि मैं लोगों की जिंदगियां बदल रहा हूँ। किसी व्यक्ति की जब आप आईडी लगाते हैं तो ये ना सोचे कि मैं रूबी बनूंगा, इसको ज्वाइन कराने के बाद डायमंड बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा। आप उल्टा सोचे, आप सोचे किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद इस व्यक्ति को मैं चेयरमैन बनाऊंगा, इसको एक रोजगार दूंगा, इसके पूरे परिवार की दुआएं मुझे मिलेंगी और इसका भला होगा। इस सोच के साथ किसी की आईडी लगाएंगे, वो व्यक्ति आपके साथ टिका रहेगा, जुड़ा रहेगा और आपके साथ एक मुकाम तक वो साथ भी देगा आपको। तो ये भावनाएं, तो धीरज, पेशेंस, परसिस्टेंस यानी कि जिद, और पैशन, जुनून, ये तीन चीजें जिस इंसान में कूट कूट करके भरी हुई है, उसको दुनिया की ताकत आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोक सकती।